घोर कलयुग है, कुछ तो शर्म कर लेती। अपने साथ पूरे परिवार की बेइज्जती करवा ली। बिटिया के बारे में तो सोचा होता। ये शब्द मैं नहीं बल्कि पूरा समाज कह रहा है। अलीगढ़ में सास और होने वाले दामाद की लव स्टोरी पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। सोशल मीडिया से लेकर अलीगढ़ के हर चौराहे में इस खबर की चर्चा जोरों पर है। लोग इस तरह के कमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये लव स्टोरी परवान कैसे चढ़ी? कैसे दोनों के बीच प्यार इतना बढ़ गया कि किसी को कानों कान खबर तक नहीं चले और आज पूरे समाज में सास और दामाद के इस रिश्ते को लेकर लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। बात 6 महीने पहले शुरू हुई, जब पिता ने अपनी बिटिया की शादी तय की। शादी तय हो गई। धीरे धीरे राहुल का अपने होने वाले ससुराल आना जाना शुरू हो गया। अपनी होने वाली पत्नी से भी बातचीत होने लगी। इसी बीच राहुल के होने वाले ससुर कमाने के लिए बेंगलोर चले गए, क्योंकि 6 महीने के बाद बिटिया की शादी करनी थी तो पैसे भी कमाने थे। इस बात की फिक्र करते हुए वो पैसे कमाने के लिए चले गए। अब राहुल का घर आना जाना काफी ज्यादा होने लगा। सास के पास लड़का घंटों बैठा रहता, बातचीत चलती रहती, लेकिन किसी ने शक नहीं किया, क्योंकि रिश्ता ही ऐसा है, माँ और बेटे जैसा। मगर यहाँ कहानी कुछ और ही पक रही थी। यहाँ बिटिया की शादी की तैयारी नहीं बल्कि खुद भागने की तैयारी चल रही थी। अब राहुल ने अपनी सास को एक मोबाइल फोन भी गिफ्ट दे दिया ताकि बातचीत चलती रहे। अब इन लोगों की दिन भर बातचीत होती रही। महिला के पति यानी कि लड़के का ससुर का दावा है कि रोजाना 20 से 22 घंटे तक बात होती थी। 4-4 घंटे लगातार बात होती रही। हमको इसकी भनक लग गई थी, मगर हमने सोचा कि शायद शादी की तैयारियों को लेकर ये लोग बात करते रहते हैं। अब इस कहानी में एक ट्विस्ट आता है, जब एक दिन सास ने घर वालों से कहा कि दामाद जी बीमार हैं, मैं जाकर जरा देख कर आती हूँ। घर वालों को कुछ शक नहीं हुआ। सास चली गई और पूरे 5 दिन वहीं अकेले उसके साथ रही। 5 दिन बाद जब वो लौटी तो दामाद ही उसे छोड़ने आया, लेकिन घर तक नहीं, मोहल्ले के बाहर स्थित एक स्कूल के पास ही उसे छोड़कर चला गया। यहां से सभी लोगों को शक गहराने लगा कि आखिरकार मामला क्या है। जिस लड़की के साथ उस लड़के की शादी होनी है, उससे वो पूरे 24 घंटे में 1 घंटे भी बात नहीं करता और सास से 20 से 22 घंटे तक बातचीत होती रहती है। अब ये बात किसी को पच नहीं रही थी, मगर सामने बढ़कर कहे तो कहे कौन, ये एक बड़ा सवाल सामने था। मामला अलीगढ़ के मडराक थाने का है। यहाँ पर एक गांव के रहने वाले जितेंद्र कुमार बेंगलोर में काम करते हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता राहुल के साथ तय किया था। बेटी की शादी के लिए पिता ने 5 लाख के जेवर भी तैयार करवाए थे और 3,50,000 रुपए का इंतजाम किया, मगर होने वाले दूल्हे का दिल तो अपनी सासू माँ पर आ गया था। ऐसे में दोनों ने प्लान बनाया और दोनों फरार हो गए। भागने से पहले महिला ने अपनी बेटी की शादी के लिए बनवाए गहने और जमा किए पैसे भी साफ कर दिए। परिजनों ने थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। महिला की बेटी के 8 दिन बाद यानी कि 16 अप्रैल को बारात आनी थी, लेकिन उससे पहले ही सास अपने होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई। अब बेटी का कहना है कि दोनों कहीं भी जाकर मरे, अब हमारे परिवार को उनसे कोई लेना देना नहीं है। बस पुलिस हमारे गहने और रुपए वापस करा दे। मेरे पिता ने ये सब अपनी मेहनत से रुपए जोड़कर बनवाया था। पति का कहना है कि पुलिस एक बार बस मेरी पत्नी से मुलाकात करा दे। मैं उसको आंखों में आंखें डालकर पूछना चाहता हूं कि उसने अपनी बेटी की जिंदगी क्यों तबाह की। अलीगढ़ जिले के मडराक क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने अपनी बेटी की शादी थाना दादों क्षेत्र के रहने वाले एक युवक से तय की थी। 16 अप्रैल को उनकी बेटी की बारात आनी थी। शादी के कार्ड भी रिश्तेदारों को बांट दिए गए। शादी की तैयारियां भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन दुल्हन की मां अपने होने वाले दामाद के साथ नकदी और गहने वो लेकर फरार हो गई। थाना मडराक के प्रभारी अरविंद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला के पति ने लिखित शिकायत दी थी। इसके बाद महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है और महिला की तलाश जारी है। लड़का भी उसी दिन से गायब है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं कि दोनों साथ में ही कहीं गए हैं। मामले की जांच की जा रही है और जल्दी पूरी घटना स्पष्ट हो जाएगी। सीओ महेश कुमार ने कहा कि महिला पर कैश गहने ले जाने का आरोप है, इसकी तलाश की जा रही है।
सीओ डगलास महेश कुमार ने बताया कि घर से गायब हुई महिला और युवक दोनों बालिग है। वो अपना अच्छा खराब सोचने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए कानूनी तौर पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। लेकिन महिला के परिवार ने लिखित शिकायत दी कि वो घर से जेवर और नकदी लेकर गई है, इसलिए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है और थाने पर सर्विलांस टीम को लगा दिया गया है। जल्दी पुलिस महिला को बरामद कर लेगी।